नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बहादुरगढ़ के सब्जी मंडी में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में सबका विकास किया, योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मजबूती से भाइयों खड़े होकर एक वोट के लिए एक काम एक बूथ पर पहुंचाइए। भाइयों, ऐसे लोगों को 25 तारीख को को जवाब देना है। जिनके कार्यकाल के अंदर भाई भ्रष्टाचार होता था, जिनके कार्यकाल में क्षेत्रवाद बनता था, जिनके कार्यकाल में भाई युवाओं को पढ़ती और छाती पर नौकरी मिलती थी। भाइयों, आज ये हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची बिना भर्ती के लिए रोजगार देने का काम भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर किया। आज ग्रीन का बेटा भी भाई दृष्टि को नहीं है, उसका बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर ऐसी सरकार लग जाता है। भाई इनकी सरकार में नहीं था, ये कांग्रेस की सरकार में नहीं था। भाई उनकी सरकार के अंदर ये ग्रीन दृष्टि को वोट के लिए उपयोग करते थे, परंतु जब उनको सुविधाएं देने की बात होती थी वो दूर दूर उनको कर दिया जाता था, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती थी। परंतु आज इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, जो गांव गांव के अंदर गई है, वार्ड वार्ड के अंदर गई है, भाइयों, उसने एक व्यक्ति को जा करके सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम किया है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अभी लड़के बोल रहे थे, भाइयों, आपका बेटा आपका भाई आपके काम के लिए ही बैठा है। कभी भी भाई जरूरत पड़े सीएम हाउस के 24 घंटे दरवाजे आप लोगों के लिए खोले हैं। भाई आप कभी भी आप सकते हैं। भाइयों, 24 घंटे आप लोगों की सेवा में है। परंतु एक बात मैं कहता हूँ कि जितने ऐसे काम बल्लभगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अगर आपकी पार्टी का बूथ मजबूत होगा तो कार्यकर्ता मजबूत होगा तो आपको भी कभी नहीं हरा सकता। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ उन्होंने कहा, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन का फरीदाबाद में आयोजन किया गया, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की और साथ ही पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरा और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पूंजी भारतीय जनता पार्टी का बूथ पे काम करने वाला कार्यकर्ता है। वही हमारी पार्टी की ताकत है और वही हमारी पार्टी की खूबसूरती है। क्योंकि हमारे यहाँ बूथ जीतना तो चुनाव जीतना, सारी ताकत, असली ताकत बूथ पे लगती है। तो आज बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 222 बूथों का से हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए थे। उनका आज यहाँ सम्मेलन था और बहुत ही शानदार जानदार भाई मूलचंद जी ने और हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक भव्य आयोजन किया है। तो आज हम उनके बीच में आए हैं, उनके सामने अपने विचार जो भी हैं, जो 10 साल में देश का परिदृश्य बदला है, देश के हालात बदले हैं।
बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने काले झंडे दिखाने वाले मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि झंडे दिखाने वाला युवक राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा का करीबी था। हंगामा करने वाले युवकों का सिहमा गांव के लोगों ने विरोध किया और साथ ही उन्होंने कहा कि प्री प्लान करके वीडियो बनाया गया, जिसके लिए शराबी युवकों के साथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने काले झंडे दिखाए। बता दें कि भिवानी की तस्वीरें हैं, जहां पर चौधरी धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया है और इस दौरान काले झंडे दिखाने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल दीपेंद्र का करीबी था काले झंडे दिखाने वाला युवक। चौधरी धर्मवीर सिंह का बयान सामने आया है और साथ ही काले झंडे दिखाने पर प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं राहुल दीपेंद्र का करीबी था काले झंडे दिखाने वाला युवक। भिवानी की तस्वीरें हैं, जहां पर माम के अंदर तो कहा तुम 3-4 घंटे खराब कर दे, तुम तुम्हारा जो पार्टी का प्रोग्राम है वो कहीं और करना। तो इस प्रकार से मुझे लगता जो प्री प्लान है क्या, हमें तो वीडियो बनानी है ये दिखाने के लिए। तो गाँव वालों ने ही सबने कंडक्ट किया कि ये बात अपनी दारू की जिस प्रकार से तुम्हारे को भेजा है। और कांग्रेस के पदाधिकारी अपने आप को तुम कहते हो हम राहुल गांधी के नजदीक हैं, और राहुल के नजदीक होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को डिस्टर्ब करें। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को पता है कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इसलिए ईवीएम का बहाना लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास ना नीति है ना एजेंडा है। वहीं जेजेपी की तरफ से बयान आया कि बीजेपी 400 सीटें तो दूर 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। इसी को लेकर जेपी दलाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें दूसरी पार्टियों का नहीं, जनता का समर्थन चाहिए, वो मिल रहा है। जो सूचना आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक वोटर ने वोट किया है और जो विपक्ष के लोग हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विपक्ष में आपस में फूट है। उनका कोई ध्येय नहीं है, जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं है, इसलिए उन वोटर में उदासीनता की वजह से मतदान कम हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने खूब वोट डाला है और अच्छे परिणाम आएंगे। कुरुक्षेत्र में शाहबाद निजी कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अब तक अपना संगठन तैयार नहीं कर सकी, वो प्रत्याशी कहां से उतारेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो अधिक बोली लगाएगा उसे टिकट मिल जाएगा। वहीं नवीन जिंदल पर कोयला घोटाले को लेकर कहा कि उसका केस अभी कोर्ट में चल रहा है। जब तक आरोप तय नहीं हो जाते तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता। अगर आने वाले समय में कोर्ट का कोई फैसला आता तो तब आगे क्या निर्णय लेना होगा वो पार्टी देखेगी। यहाँ पे इन्होंने पायलट्स का और इमिग्रेशन स्टडी वीसा इन्होंने किया और अच्छा चलेगा। वो परिचित परिवार है और बहुत इनका संपर्क है। वो है ही नहीं, पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं है। इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बन सका कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है, हमारा तो राष्ट्रीय टीम है ऊपर, फिर प्रदेशों की टीम है, फिर मोर्चे हैं हमारे, फिर जिले की टीम है, फिर हल्के की टीम है, मंडलों की टीम है। चरखी दादरी शहर में विभिन्न संगठनों ने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान
को बीजेपी में शामिल होने पर सवाल करते हुए बधाई दी। और इस मौके पर सतपाल सांगवान ने कहा कि क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि मंत्री रहते हुए क्षेत्र में बहुत विकास कार्य करवाए, जिसकी बदौलत क्षेत्र की जनता उन्हें प्यार देती है और क्षेत्र की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को ज्वाइन किया। कहे क्या, मैंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और मैंने बड़ी सोच समझ कर जनता से पूछ के ये स्टेप लिया है। मैंने बहुत दिन तक इंतजार करे, मेरी वर्कर मीटिंग, एक बम्बास्टिक वर्कर मीटिंग होगी थी, उसके बाद मैंने ये देखा था भाई जनता जो कहेगी वो फैसला लूंगा। तो मैं तकरीबन ज़्यादा तो नहीं 30-40% लोगों से कांटेक्ट कर चुका था। तो उन्हें सभी ने ये कहा कि जो आपको टिकट दे उसका लो, आपकी अपनी इंडिविजुअल फॉलोइंग है, किसी की वो देन नहीं है उसमें। रेवाड़ी के गढ़ी भोलनी चौक स्थित देव ज्योति अस्पताल में फिर से ऐसा मामला सामने आया है जब इलाज के दौरान 49 वर्षीय एक महिला ने दम तोड़ दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है और इसी को लेकर परिजन और ग्रामीण अब तक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हैं। और परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान पेट की नस कट जाने के कारण जबरदस्त ब्लीडिंग शुरू हो गई और मरीज की हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने परिजनों को बुलाया और महिला को रोहतक रेफर कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते रोहतक में डॉक्टरों ने महिला को भर्ती करने से मना कर दिया। काफी गुहार लगाने पर डॉक्टरों ने भर्ती तो कर लिया, मगर ऑपरेशन के लिए पूरा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो किया गया। बावजूद इसके ब्लीडिंग अधिक होने के कारण आज सुबह महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों की मांग है कि इलाज में हुई लापरवाही के कारण डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाम ब्रजेश कुमार है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है इन्होंने डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया उसमें लापरवाही बरती और डिलीवर की और 2-3 जगह इन्होंने गलत ट्रीटमेंट किया, जिसको रोहतक वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाई रिक्वेस्ट में उन्होंने एक्सेप्ट कराया और सारा प्रोसीजर दोबारा से फॉलो कराया उन्होंने, लेकिन उस दौरान ब्लड इतना निकल गया कि इनमें जान मतलब नथिंग रहेगी। उन्होंने ये कहा था कि 20% है, अगर बच गई तो आपकी। और यहाँ पर हम कर रहे हैं तो ये भाई साहब कोई नहीं उठा रहे यहाँ पे। अच्छा, ये मामला ये है जी, मेरा श्यामनगर गांव है और ये मेरे ताऊ की पुत्रवधू है और इनका नाम है मीना, वाइफ ऑफ जजेसी। ये ऑपरेशन के मतलब दवाई लेने के लिए यहाँ पे आई थी अपनी लड़की को लेके। इनकी पथरी थी और पथरी का इलाज कराने के लिए दवाई लेने के लिए देवज्योति हॉस्पिटल रेवाड़ी के अंदर आई थी। और वो यहाँ आने के बाद डॉक्टर ने मोटिवेट किया उनको कि आप इसका ऑपरेट करा लो, क्योंकि इनके पास आयुष्मान कार्ड था। उन्होंने पूछा कि आयुष्मान कार्ड है? उन्होंने हाँ है, तो आप इसको ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन में तब्दील करके उनको बताया कि ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन के लिए उन्होंने, उनकी लड़की साथ थी, वो 20 साल की है और दोनों माँ बेटी थी। इसका हस्बैंड साथ नहीं आया था, वो अभी क्योंकि दवाई लेने आई थी। मरीज को पित्त की थैली में पथरी थी, पित्त की थैली का ऑपरेशन था। हमारे यहाँ सर्जन डॉक्टर गौरव यादव ने ऑपरेशन किया था। ठीक है, मैं डॉक्टर देवेंद्र यादव अस्पताल का मालिक हूँ। तो ऑपरेशन के दौरान जो है पेशेंट को ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमने उसको 3 से 4 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया। उसके बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया और पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा थी, इस वजह से हमने इस पेशेंट को रोहतक रेफर कर दिया। मरीज रोहतक में एडमिट हो गया था। उसके बाद मरीज का रोहतक में भी दोबारा से ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद उसकी हालत किस तरह बिगड़ी, क्या रहे, अपडेट तो मेरे पास है नहीं कि प्रेजेंटली उसकी क्या है, पर उस टाइम मुझे मालूम था कि रात को उसका वहां पे ऑपरेशन हुआ था और मेरे पेशेंट वहां पे आईसीयू में एडमिट था। गुरुग्राम में स्थित शमशान घाट की दीवार गिरने से 4 व्यक्ति और 2 बच्चियां मलबे के नीचे दब गई। पुलिस चौकी अर्जुन नगर की पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और घायल दिलीप कुमार की शिकायत पर थाना न्यू कॉलोनी गुरुग्राम में शमशान भूमि सुधार समिति प्रबंधन के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दीवार गिरने से बता दें कि गिरने का सीसीटीवी भी सामने आया है और जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दीवार भर-भरा कर गिर गई।
कुछ पूरा हादसा हुआ था दीवार गिरने का? ये दीवार थी, काफी बड़ी दीवार थी, तो सारे बैठ के हुक्का पी रहे थे। हुक्का पी रहे थे तो एकदम अचानक से दीवार गिर गई और जितने लोग आ रहे थे, जा रहे थे और जो भी बैठे थे वहाँ पे, उन सब के ऊपर दीवार गिर गई। कितने लोगों पर दीवार गिरी, कितने लोगों की दबे होने की सूचना मिल रही है? 3 तो अभी हॉस्पिटल में एक्सपायर हो चुके हैं, एक इनके फादर हैं, बाकी उन 2 के परिवार पीछे हैं। कौन कौन है जो ये एक्सपायर में? बच्ची भी है इसमें? कितने साल की बच्ची है पर वो दूसरे हॉस्पिटल में चली गई है। तीरथ राम में लेके गए थे, तीरथ राम से आगे कहीं रेफर हो गई है, हॉस्पिटल का नाम नहीं पता। झज्जर बादली मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय कुलदीप पुत्र आजाद सिंह निवासी झज्जर के रूप में हुई और पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वो अपने भाई कुलदीप के साथ सुबह घूमने के लिए निकला था और इसी बीच रास्ते में तेज गति से आए एक अज्ञात वाहन ने उसके भाई कुलदीप को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर चोटों के चलते उसके भाई कुलदीप ने मौके पर दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया और मामला दर्ज कर लिया। ब्रोड डेड जी झज्जर आया हुआ है जो RSA में था, उसकी मौत हो चुकी है। कैसे हादसा? ये घूमने के लिए गया हुआ था अपने भाई असबीर के साथ, तो पीछे से गाड़ी वाले ने आके एक्सीडेंट कर दिया। और कौन से रोड पे? बादली रोड पे। अच्छा, क्या कुछ काम करता था ये मृतक? ये प्राइवेट नौकरी करता है गुड़गांव में। इसके बयान पे कार्रवाई? इसके भाई के बयान पे पर्चा दे दिया है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी? गिरफ्तारी अभी भाग्य बैठ रहा है और शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुरुक्षेत्र के कीर्तिनगर में देर रात शराब के नशे में 2 गुटों में झगड़ा हो गया और झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं झगड़े के दौरान मौके पर पहुंची 112 की गाड़ी पर पथराव किया गया और साथ ही इस पथराव में सब इंस्पेक्टर की आंख पर चोट आई और जिसे इलाज के लिए PGI रेफर किया गया। वहीं मौत से नाराज परिजनों ने आज कुरुक्षेत्र के कैथल रोड पर जाम लगाया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ समय बाद ही इस जाम को खुलवा दिया और परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की शादी थी जिसकी आज विदाई होनी है। वहीं मामले को लेकर DSP अशोक कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मेरे भाई छोटे को जी लड़के एक सन्नी था जी, नवनीत था और शारदा थी और बाकी 10-12 लड़के और थे जी। मेरे छोटे भाई को मार रहे थे जी। मेरा डैडी वहाँ पे गए, मैं डैडी के पीछे गया और मेरी मौसी का लड़का आया और उसके पीछे 2 लड़के और थे जी। हम 5-6 जने गए जी और कम से कम 10-15 लड़के थे जी। पहले मेरे भाई को आंख पे मारा जी, उसकी आंख सुजा रखी है। मासी के लड़के की तलवारें मार रखी जी। एक लड़के का हाथ काट रखा तलवारों से और एक की बाजू पे कट मार रखा जी। तो कीर्तिनगर में कोई 2 पक्षों का झगड़ा हुआ था, उसी को लेके FIR दर्ज कर दी थी। एक आदमी की डेथ हो गई थी, पर्टिकुलर सेक्शंस में FIR दर्ज हो चुकी है, पोस्टमार्टम चल रहा था। इसी को रोज स्वरूप इन्होंने जाम लगाया था कुछ देर के लिए और उनसे बात करके जाम खुलवा दिया गया। तो कोई डायल 112 पे भी पथराव किया? जो झगड़े में पहले 112 नंबर गई थी, हमारे वाली गाड़ी गई थी, उस पर पथराव हुआ था, उसके भी कुछ नुकसान है उस गाड़ी को भी। बाडड़ा में लगातार किसानों की तरफ से दूसरे दिन भी सड़क को बंद कर दिया गया और साथ ही किसान अपनी फसल निकालकर मंडी में लेकर आए तो वहीं मंडी प्रशासन ने मंडी को ताला बंद कर दिया और इस पर किसान भड़क गए और साथ ही उन्होंने बता दें कि महेंद्रगढ़ हिसार मार्ग को बाधित कर दिया और इस पर किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन बिना वजह मंडी को बंद कर देता है और साथ ही किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार एक दाना खरीदने का दावा करती है तो वहीं दूसरी तरफ किसान जब अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है तो उसको परेशान किया जाता है। कोई चाव से नहीं लगा रहा, जितने ये ट्रैक्टर खड़े हैं 15 के आसपास,
कुछ ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनके खुद मालिक हैं किसान, कुछ ट्रैक्टर ऐसे हैं जो किराए पर दिलाए हैं। दोनों तरह से किसान काम देता है, खुद का भी होता है, किराए पर लेता है। ये सुबह से यहाँ पर खड़े हैं बस अड्डे पे, जहाँ गेहूँ खाली किए जा रहे हैं साधन, चाहे वो गाड़ी में आए, चाहे वो ट्रैक्टर में आए, चाहे वो कैंटर में आए, वो सब खाली होने वाली जगह है, ये खाली करवाए जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे किसान ये यहाँ के अभी लोग और हमारे को MSP पर हमारी खरीद करें। अगली खबर लोहारू से है, जहां सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने सरसों की कालाबाजारी रोकने के लिए अनाज मंडी में रेड की और सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिल रही थी कि लोहारू अनाज मंडी में बिना गेट पास के सरसों को लाया जा रहा है और घाल मेल किया जा रहा है, साथ ही जिससे मार्केट कमेटी राजस्व का नुकसान हो रहा है और साथ ही सरसों का स्टॉक भी किया जा रहा है। वहीं सीएम फ्लाइंग ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अनाज मंडी की एक फर्म का लाइसेंस रद्द करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और सरसों के सैंपल लेकर उनको सील कर जांच के सैंपल लैब भेजे। आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता तथा मार्केट कमेटी और अपने फेड के मैनेजर सतीश जी की संयुक्त टीम द्वारा कोई सूचना मिलने पर अपने खेत में कोई सरसों के सैंपल लिए गए हैं तथा मंडी में भी एक फर्म देवकर्ण दास रामविलास उसका सैंपल लिया गया है। एफएड को सैंपल जाएंगे और कुछ डेयरियों की साफ सफाई नहीं थी, उस बारे मार्केट कमेटी ने उनका 7 दिन का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है तथा 10,000 रुपये जुर्माना मौके पर ही लगा दिया गया है। मुख्य सचिव टीवी SM प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक सचिवों और सभी जिलों के उपायुक्तों और रबी फसल की खरीद से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे किया जाए ताकि किसानों को उसका भुगतान जल्द मिले। और वहीं साथ ही प्रदेश की मंडियों में गेहूं और सरसों की आवक तेजी से बढ़ रही है। किसानों और आड़तियों से तालमेल करके मंडियों में फसल की खरीद बंद रखें। ट्रकों और अन्य वाहनों के माध्यम से 24 घंटे में 50% गेहूं के साथ सरसों की फसल को मंडियों से उठान करवाकर गोदामों में रखवाएं। मुख्य सचिव ने बैठक को कई दिशा निर्देश दिए और साथ ही खराब हुई फसलों का जल्द सर्वे करवाए। ये इस दौरान मीटिंग में अधिकारियों को कहा गया। चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्य सचिव ने एक समीक्षा बैठक की, साथ ही उपायुक्तों को कई निर्देश दिए और साथ ही खराब हुई फसलों का जल्द सर्वे कराएं, ये भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर बैठक का आयोजन किया गया। खबर फरीदाबाद से, जहां बता दें कि मुजेसर इलाके में LPG गैस सिलेंडर से गैस कटिंग करते 2 गैस एजेंसी के कर्मचारियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिस दौरान पुलिस ने मौके से 37 LPG गैस सिलेंडर जब्त किए और साथ ही पुलिस ने गैस सप्लाई करने वाले ऑटो को भी जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की पूरी जांच पुलिस मामले में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।